हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शायर पर जिनके अशआर में मोहब्बत की कसक भी है, हिज्र की उदासी भी और दिल की वो कैफियत भी जो बरसों बाद भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। चरागों के बदले मकां जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं खुमार बाराबंकवी का, वो शायर जिन्होंने मोहब्बत, याद, जुदाई और इंसानी जज्बात को निहायत सादा मगर दिल में उतर जाने वाले अंदाज में पेश किया। उनके अशआर में न तसन्नु है न लफ्ज़ नुमाइश, बल्कि एक ऐसी रवानी है जो सामे और कारी दोनों को अपने हिसार में ले लेती है। और आज की इस अदबी नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मोतबर आवाज जिनकी गुफ्तगू में अदब की संजीदगी भी होती है और महफिल की दिलकशी भी, जो शेर को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसके पसे मंजर, उसके एहसास और उसकी रूह तक रसाई रखते हैं। मोहतरम मोइन शादाब साहब, अदबनामा में आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइसे मसरत है। आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। शादाब साहब, सबसे पहले हम खुमार बाराबंकवी की इब्तदाई जिंदगी, उनके खानदानी पसे मंजर और शायरी की तरफ उनके इब्तदाई रुझान के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर वो कौन से हालात और असरात थे जिन्होंने एक हसास नौजवान को खुमार बाराबंकवी बना दिया? जी, खुमार बाराबंकी जिनके बारे में ये मशहूर है, या सच भी है कि जिगर मुरादाबादी के बाद अगर किसी को मुशायरों में मकबूलियत हासिल हुई तो वो खुमार बाराबंकी साहब ही है। बल्कि उनको शम जिगर की आखिरी महफिल जिगर की आखिरी शमा भी कहा जाता है। निस्फ सदी तक उन्होंने मुशायरों पर राज किया। जैसा कि नाम से जाहिर है, बाराबंकी से उनका ताल्लुक था, और बाराबंकी लखनऊ के बहुत करीब में वाक़ है, 22-23 किलोमीटर का फासला है। हालांकि बाराबंकी और वहां के आसपास की सब जबान जो है वो अवधी है, लेकिन बाराबंकी के जो शुरफा हैं, जो तालीम याफ्ता अफराद हैं, वो लखनवी जबान से वाबस्ता है, लखनवी जबान में बातें करते हैं, लखनवी जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो इब्तदा जो है बहुत कम उम्री में नशिस्तों में शिरकत के साथ हो गई थी खुमार बाराबंकी साहब की। उसके बाद लखनऊ की कुछ पहले निजी महफिलों में उनको सुना जाने लगा। कमाल का तरन्नुम था, जो उसमें सोज था, उसमें जो दिलकशी थी, वो लोगों को बहुत मुतासिर करती थी। उसके बाद वो बाकायदा मुशायरों में बुलाए जाने लगे, और फिर साहब देखते ही देखते जो पूरा मंजरनामा है, जो पूरा उफ़ुक़ शायरी है, उफ़ुक़ मुशायरा है, उस पर वो छा गए किसी बादल की तरह। उन्होंने कहीं लिखा है किसी किताब में, करार बाराबंकी साहब वहाँ के एक बड़े मशहूर शायर थे, उनको अम्मे मोहतरम लिखा है, यानी अंदाजा होता है उनके चचा थे। तो अंदाजा होता है कि खानदानी रिवायत रही है उनके यहाँ शेर व अदब की। और जब बाराबंकी का जिक्र आता है तो बाराबंकी जिले में रुदौली है, बड़े बड़े वहां पर अदीब और शोरा पैदा हुए। मजाज लखनवी एक बड़ा नाम है। तो इससे उस पूरे इलाके की, जो लखनऊ है या बाराबंकी जिला है, उसकी जो पूरी अदबी हैसियत है, या वहाँ की जो जरखेजी है, वहाँ की जो मरदुम खेजी है, उसका अंदाजा होता है। तो जाहिर है कि उसी माहौल की देन थे मोहतरम खुमार बाराबंकी साहब। उसके बाद साहब फिर तो वो उन्होंने जिगर मुरादाबादी के शागिर्द हो गए, और उसके बाद जाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो मकाम और मर्तबा जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, वो खुमार साहब को हासिल हुआ है। और बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, जो गज़ल को मुआफ़िक आती है। उनको बड़ा दिलनशी तरन्नुम कहा जा सकता है, वो खुमार साहब के यहाँ मिलता है। एक और बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस जमाने में जब जिगर थे,
जब फानी और हसरत और यगाना जैसे शोरा मौजूद थे, तो इन बड़े शोरा और बड़े काबिल जिक्र शोरा के दरमियान अपने लिए उन्होंने एक जगह बनाई। ये जो है तो बड़ी बड़ी बात है खुमार बाराबंकी साहब की। और ज़ाहिर है कि जिगर के बाद खुमार साहब को जो मकबूलियत हासिल हुई, और खुमार साहब तो खलीजी ममालिक में गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, यूरोप गए, तो ऐसे कई मुल्कों का दौरा खुमार साहब को करने का मौका मिला। और मुशायरों के हवाले से उन्हें याद किया जाता है। एक बार मैं और ऐड कर रहा हूँ कि उनको मुशायरों के हवाले से याद किया जाता है, लेकिन उनकी अदबी अहमियत भी है। 4 शेरी मजमूए खुमार साहब के मंजर आम पर आए, जिसमें हदीस दीगरा, उसके बाद आतिश तर, उसके बाद रक्स में और शबताब। इससे हम उनकी अदबी हैसियत का अंदाजा कर सकते हैं। और इमरान साहब सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन पर नया दौर जैसे मौक़र रिसाले का नंबर शाया होता है, जिसमें बड़े बड़े शोरा ने उनके फन की दाद दी है। अली सरदार जाफरी, शहरियार और जॉन एलिया जैसे लोगों ने उनकी गज़ल पर तबसरा किया है। तो इस तरह से अंदाजा हो सकता है कि उनकी अदबी वक़्त भी है, और हम उनको सिर्फ मुशायरों के हवाले से नहीं समझ सकते। जी, आपने खुमार बाराबंकवी के पस मंज़र, इब्तदाई रुझान और उनकी बुलंद शेरी, जो जो उनकी रिवायत है और जो उनकी शख्सियत है, उसके बारे में बहुत ही शानदार अंदाज में तज़किरा किया। खुमार बाराबंकवी की शायरी में मोहब्बत और हिज्र के जज्बात निहायत सादगी मगर बड़ी तासीर के साथ सामने आते हैं। आपके ख्याल में उनके उसलूब की सबसे नुमाया खूबी क्या थी? जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया सादगी। सादगी उनकी उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी है। और ये जिनका आपने जिक्र किया, मोहब्बत और हिज्र, ये भी बड़ी सादगी के साथ ये मज़ामीन उनके शायरे में आते हैं, और इससे उनका एक उसलूब कायम होता है। नरम लहजा है, शाइस्ता उनकी आवाज है, रवानी है, बरजस्तगी है, और एक धीमा धीमा लहजा है, मतलब शोर नहीं उसमें कहीं। और दिलचस्प बात यह है कि जब खुमार बाराबंकी साहब ने अपने शेरी सफर का आगाज किया था, तो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो जोर पकड़ने लगी थी। उसकी इब्तदा तो हो ही गई थी, लेकिन उस जमाने में गजल गो शोरा एक बड़ी तादाद में मौजूद थे, गजल के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। फिर ये हुआ कि गजल के वो शोरा धीरे धीरे कम होते चले गए। हालांकि गजल के शोरा ने हार नहीं मानी कभी तरक्की पसंद शोरा के सामने, लेकिन जब उनकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली गई और गजल की मुखालफत हुई और गजल एक नए मिजाज से हम आहंग हो रही थी, तो खुमार बाराबंकी भी उन शोरा की, जो चंद शोरा की सफ थी, उसमें खड़े हुए थे, जिन्होंने गजल को कभी अपने दामन से जुदा नहीं होने दिया। और फिर गजल के लोग, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि धीरे धीरे जब कम होते चले गए और गजल पर बुरा वक्त आया, तो तब भी उन्होंने खुमार बाराबंकी साहब ने गजल का दामन जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि गजल को अपने सीने से लगाए रखा, और वो गजल को उन्होंने अपना मैदान बनाया। हालांकि उन्होंने दूसरी अस्ताफ में भी तब आजमाई की है, सलाम भी गए हैं, कसीदे भी गए हैं, नज़में लिखी थी इब्तदा में उन्होंने 2-3, लेकिन फिर गजल को ही उन्होंने अपना मैदान बना लिया। और एक बड़ा अच्छा जुमला है उनका, खुमार साहब का। उन्होंने कहा है कि जब तक इंसान हंसता रहेगा, जब तक इंसान रोता रहेगा, तब तक गजल का जो क्लासिकी लहजा है वो जिंदा रहेगा। ये इससे हम उनके उसलूब को समझ सकते हैं, गजल से उनके इश्क को समझ सकते हैं। सादगी और बरजस्तगी और रवानी की बात मैंने की, बड़े उनके मशहूर अशार हैं। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन में, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, रिश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। ये सादगी थी, ये उनका सीधा सीधा लहजा था, जो बेसाख्तगी थी और रवानी थी। मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो, कहो क्या याद आ गया। तो उनकी खूबी एक ये भी थी उनके उसलूब की, जिसका आपने जिक्र किया उसलूब का, कि उसमें ना उसमें तशबीहात है, ना इस्तारे हैं, ना उलझाव है, ना फलसफा है। ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है जो खुमार साहब की शायरी में हमको मिलती है। आपने मोहब्बत और हिज्र का जिक्र किया, तो ये मोहब्बत और हिज्र जो है, ये उनके यहाँ उनका जो लहजा था उसी से पैदा होता है।
وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری شاعری جو ہے وہ حسن عشق سے متعلق ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو, اور ان کی پوری شاعری ثبوت ہے اس بات کا. تو یہ حسن عشق تو ان کی زندگی کا حصہ تھا. تو جب دل کے کسی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کسی خاص حادثے یا کسی خاص موقع سے یا واقعے سے وہ متاثر ہوئے ہیں, تب ان کے یہاں شعر ہو جاتا ہے. تو یہ جذبات حسن عشق کا تجربہ ہی دراصل خمار بارہ بنکی شاعری کی شاعری ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, خدا ہے محبت, محبت خدا ہے. اب دیکھیے ایک شعر میں اور سناتا ہوں اس اسلوب کے حوالے سے. جگر صاحب ان کے استاد تھے, ان کا شعر تھا کہ یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. خمار صاحب اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے, وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے, محبت کی بس اتنی داستاں ہے. وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے, محبت کی بس اتنی داستاں ہے. اب یہ کانٹا چپ کر ٹوٹنے کی جو کسک ہے, یہی وہ ہجر ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جس کا آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا تھا. جی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے شاعری کا نچوڑ پیش کر دیا کہ ہنستا اور روتا انسان رہے گا تو شاعری بھی ہوتی رہے گی. کیا خمار بارہ بنکوی کی زندگی سے وابستہ کوئی ایسا واقعہ, تجربہ یا تعلق ہے جو ان کی شخصیت اور ان کے کلام کو سمجھنے میں خاص اہمیت رکھتا ہو؟ جی بالکل. وہ دیکھیے ان کی جو یہ ان کا جو اپنا یہ جملہ ہے, یہ بھی ان کے حوالے سے کہ وہ عشق ہی میری زندگی کا محور ہے, اور بڑے جذباتی اور حساس طبیعت انسان تھے خمار بارہ بنکی صاحب. کہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ پہلے پولیس کی ملازمت میں تھے, لیکن انہوں نے پولیس کی ملازمت چھوڑ دی. تو یہ ان کے حساس ہونے کی علامت ہے, یہ ان کی نرم اور ملائم طبیعت کی ایک روشن مثال ہے کہ وہ یہ ملازمت اور وہ بھی پولیس کی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شاعری کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں. تو اہم پہلو ان کی شخصیت کا جو ہے وہ ایک جذباتی اور حساس طبیعت کا ہونا ہے. اور انہوں نے محبت کو, ان کی پوری زندگی دیکھیے, محبت کو کسی تصور کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے گہرے تجربے کے ساتھ انہوں نے اس کو جیا ہے محبت کو. تو یہ انہوں نے جب ان کی بیٹی تھی, ایک جواں سال بیٹی, اس کا انتقال ہوا تھا, تو اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے. تو انہوں نے صرف ایک شعر کہا تھا, اور وہ شعر ایک شعر نہیں بلکہ پورا مرثیہ ہے جو انہوں نے کہا تھا. اس سے ان کی حساس طبیعت اور کسی غم کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنی جواں سال بیٹی کے انتقال پر, بلکہ کسی کتاب میں یہ شعر انہوں نے لکھا بھی ہے اس کو انتساب کرتے ہوئے, کہ اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا, اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا, پھر بصارت نے ساتھ چھوڑ دیا. اب اس کی پرتیں بیان کرتے جائیے آپ شعر کی, تو یہ صرف ایک شعر نہیں, یہ ایک مرثیہ ہے. ایک واقعہ ان کا اور ہم سناتے ہیں, حالانکہ اس میں دو طرح سے واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے فلمی نغمہ نگاری بھی کی, اور ایک مرتبہ یہ کہا جاتا کہ جگر صاحب اپنے دونوں شاگردوں کے ساتھ, مجروح صاحب بھی ان کے شاگرد تھے اور یہ خمار صاحب بھی, ان کے ساتھ مشاعرے میں ممبئی گئے تھے جو پہلے بمبئی تھا. تو وہاں اس مشاعرے میں فلمی دنیا کی بڑی شخصیتیں بھی تشریف لائی تھیں مشاعرہ سننے کے لیے, اور پہلے سنا کرتے تھے لوگ. تو وہاں اے آر کاردار صاحب جو بڑے فلم پروڈیوسر ہیں وہ موجود تھے, نوشاد صاحب جو شاعر بھی ہیں, بڑے مشہور موسیقار ہیں, وہ بھی موجود تھے. تو بہرحال انہوں نے اے آر کاردار صاحب نے جگر صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں فلم شاہجہاں کے لیے آپ سے نغمے لکھوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے منع کر دیا, اور خمار صاحب کا نام اور ان کا نام مجروح صاحب کا نام دے دیا. اب ظاہر ہے کہ جگر صاحب جیسی بڑی شخصیت کون نظر انداز کر سکتا ہے ان کی سفارش کو. پھر دوسری بات, وہ ان کو سن ہی چکے تھے تو ان کو پسند آئے. تو بہرحال جب اے آر کاردار نے فلم شاہجہاں بنائی تو اس کے 10 گانے جو کے ایل سہگل وغیرہ نے گائے تھے اور نوشاد صاحب نے اس کی موسیقی دی تھی, اس میں 10 گانے لکھے گئے تھے, جس میں 7 جو ہے وہ مجروح سلطان پوری نے لکھے تھے, اور 3 گانے جو ہیں وہ اپنے خمار صاحب نے لکھے تھے. خمار صاحب کے گانے تھے اے دل بے قرار, بڑا مشہور گانا ہے. اس کے علاوہ ایک گانا اور ان کا مشہور ہے, چاہ برباد
करेगी हमें मालूम न था, हम पे ऐसे भी पड़ेगी हमें मालूम न था। बहरहाल ये वाकया मिलता है, लेकिन एक जगह कहीं लिखा है कि एक मर्तबा जब ए आर कारदार साहब ने, मजरू साहब उस फिल्म के गाने लिख रहे थे, तो इनका तो दिल नहीं लगा और ये वापस लौट आए। अगले साल शकील बदायूनी साहब को मुतारिफ कराया। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि मजरू साहब ने मुलाजमत छोड़ी, उनका हिकमत का काम था मजरू साहब का, मुलाजमत नहीं, तो उन्होंने वो काम छोड़ा और मुंबई चले गए। शकील बदायूनी साहब दिल्ली में कई मुलाजिम थे, वो मुंबई चले गए गाने लिखने के लिए। लेकिन खुमार साहब ने फिल्मी दुनिया पर मुशायरों को तरजीह दी। ये उनकी जिंदगी का एक वाकया है, जिससे एक और वाकया है जिससे उनकी शायरी का हम अंदाजा कर सकते हैं। एक और छोटा सा वाकया, बात खत्म करता हूँ, कि मजरू साहब किसी फिल्म के गाने लिख रहे थे, तो प्रोड्यूसर का फोन उनके पास आया कि कुमार साहब आप गाने लिख दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मजरू लिख रहे हैं तो आप मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं, ये मजरू के साथ नाइंसाफी होगी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो ये वो सोच थी और फिक्र थी जिससे हम उनकी शख्सियत को समझ सकते हैं। खुमार बाराबंकी के अशार आम लोगों में भी बेहद मकबूल हुए। आपके ख्याल में उनकी इस गैर मामूली मकबूलियत की असल वजह क्या थी? देखिए उसकी असल वजह तो उनकी सादगी थी, और वो बिल्कुल वो बातें, जिस तरह मैंने कहा कि उसमें इशारे भी नहीं होते थे, उसमें कनाए भी नहीं होते थे, सीधी सीधी बात होती थी, और बड़े ऐसा लगता था कि ये हमारी बात कर रहा है। और मोहब्बत एक आफाकी जज्बा है, उसके साथ उन्होंने कुछ दूसरे तेवर भी उनके यहाँ मिलते हैं, जो वाइज के साथ छेड़छाड़ है, कहीं कहीं सियासी चीजें भी उनके यहाँ आई हैं। तो ये चीजें वो थी जो इंसानी जिंदगी से कहीं ना कहीं हम आहंग थी, और उसको एक आम तबका भी बहुत आसानी के साथ समझ लेता है। तो उनकी जो सादगी है और उसका उनकी जो एक तरह से जज्बाती वाबस्तगी जो है वो शेरों के साथ, लफ्जों के साथ, वो साहब लोगों को मुतासिर करती है। और कहीं जब लोगों के एहसासात से शायर के एहसासात हम आहंग हो जाते हैं, और कोई शायर सामीन के जज्बात की अक्कासी कर देता है, तो वो शायरी जो है वो सामीन का हिस्सा बन जाती है, क़ारीन का हिस्सा बन जाती है। और यही जो है खुमार साहब की एक सबसे बड़ी खूबी थी, जो उनकी सादगी थी, जो उनकी नफासत थी, और एक तरह से उसमें एक असर अंगेजी थी जो मुतासिर करती थी सामीन। जी। और अब वो लम्हा जिसका हमारे नाजरीन और सामीन को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। शादाब साहब, आपसे गुजारिश है कि खुमार बाराबंकी के चंद पसंदीदा अशार अपने खूबसूरत अंदाज में सुनाएं और इस नशिस्त को मजीद यादगार बना दें। देखिए ये गजल तो उनकी मशहूर है, जिसका जिक्र अभी आ भी चुका है। हवाले में फिर दोहरा देता हूँ उनके अशार ये कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। अब ये किस्तों में जो खुदकुशी की एक बात पैदा हो रही है, और किसी को रफ्ता रफ्ता भूलना, यदि कोई एक लफ्ज अलग नहीं हो रहा है, तो ये जो किस्तों में खुदकुशी है, जो मरने से ज्यादा अजियतनाक है, उसका जिक्र वो शायरी में कर रहे हैं। एक शेर उनका बड़ा मशहूर है, जो उन्होंने वाइजों के साथ छेड़छाड़ की थी, नासिहा के साथ छेड़छाड़ की थी, कि मोहब्बत को समझना है तो नादा खुद मोहब्बत कर। और ये सियासी शेर भी है, मोहब्बत को समझना है तो नादा खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता, किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता। एक बड़ा अच्छा शेर उनका है जो सियासी सूरत हाल को भी वाज़ेह करता है, कि मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। और ये शेर भी उनका बड़ा मशहूर था, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। क्या बात है, मतलब रात का सफर खत्म नहीं होने वाला है, उम्र से बड़ा कर दिया है। रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है, बरसे बगैर ही जो घटा घिर के खुल गई, बरसे बगैर ही जो घटा घिर के खुल गई,
एक बेवफा का अहद वफा याद आ गया, एक बेवफा का अहद वफा याद आ गया। कुछ और शेर मैं सुनाता हूँ जो मैंने नोट किए हैं। ये कहते हैं, कयामत यकीनन करीब आ गई है, कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। एक और उनकी गजल है, वो उसमें वो भी, उस गजल का शेर ये भी है कि हैरत है तुमको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। तो ये उनके बड़े मशहूर अशार हैं। और मैं अभी गानों का जिक्र कर रहा था, यहाँ फिर जिक्र कर दूं उनके कलाम की बात है। वो जो मैंने जिक्र किया था उसमें, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बड़ा मशहूर गाना उनका, बड़ा मकबूल है। और जिसका मैंने जिक्र किया वो शेर भी किसी गाने में आया है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, दिल की महफिल सजी है चले आइए। तो ये बहुत से उनके अशार हैं। कुछ और शेर मैं सुनाता हूँ। न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, ये गजल बहुत सुनी जाती, जिस तरह थी मुशायरों में, न हारा हवा चलेगी। अब ये सदियों पुरानी दास्तान बयान कर देते हैं, उसके चैलेंज बयान कर देते हैं एक शेर में, जो चला आ रहा है कि दिया जल रहा है, हवा चल रही है, वो मौजूद हैं और उनकी कमी है, वो मौजूद हैं और उनकी कमी है, मोहब्बत भी तन्हाई ये दायमी है, मोहब्बत की तन्हाई ये दायमी है, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं। ये साहब बड़ा मशहूर शेर है, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है, नया है जमाना नई रोशनी है। तो ये गजल भी उनकी बहुत सुनी जाती थी मुशायरों में। और वो है पास और याद आने लगे हैं। अब देखिए, वो है पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये वो सादगी है, ये वो सादगी है जो चंद लफ्जों में एक बड़ी गहरी बात जो है वो कह देते हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये भी इसी गजल का शेर है। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। और दो तीन शेर और देख लीजिए बस। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। और ये तो उनका लाजवाब शेर है, बड़ा कोट किया जाता है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। ये साहब उनके बहुत से अशार है जो पढ़े जा सकते हैं, कोट किए जा सकते हैं। जी, बहुत ही शानदार आपने उनके अशआर को सुनाया। शादाब साहब, आपके निहायत दिलनशीन अंदाज में खुमार बाराबंकवी की शख्सियत, उनके फन के मुख्तलिफ पहलुओं को हमारे सामने उजागर किया, और जिस फिक्री गहराई के साथ उनके कलाम की तशरीह की, वो वाकई काबिल कद्र है। आपकी गुफ्तगू ने इस नशिस्त को यादगार बना दिया। हम तहे दिल से आपके शुक्र गुजार हैं। नाजरीन व सामीन, अगर आपको अदबनामा की ये नशिस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर नई पेशकश आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम अगली नशिस्त में एक और अदबी शख्सियत की जिंदगी, उसलूब और नजरियात पर गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।